गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम तौसीफ फ्रॉम मदीना मल्टीमीडिया। बता दूं कि आज हमारा एक नया वीडियो है जो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। और वैसे क्वेश्चन है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वाले हैं जो ऑप्शन के साथ आंसर दिया जा सकता है। बता दूं कि ये जो हमारा वीडियो है आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट जो है बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या एएलपी का तैयारी कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है। बता दूं कि जो आज हमारा जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ एसएसटी के लिए है, जो जीके जीएस का तैयारी करते हैं उनके लिए है और ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट का क्वेश्चन है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी। ये देखेंगे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी होती है वो न्यूनतम कब और किस दिन होती है। मीन्स कि 3 जनवरी को जो है हमारा 3 जनवरी को सबसे कम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी। जब हमसे क्वेश्चन जब अधिकतम दूरी का पूछा जाएगा तो अधिकतम दूरी जो होगा वो 4 जुलाई होगा आंसर में। तो न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को होती है, जबकि अधिकतम जो दूरी होगी सूर्य और पृथ्वी के बीच की वो 4 जुलाई को होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सितारों की दूरी किस इकाई से नापते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है स्टूडेंट लोग को ये घुमा के दिया गया है क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी इजी है लेकिन इसको टफ बना दिया गया है। टफ इसलिए बना दिया गया है कि क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी से सितारों की दूरी। ये नहीं पूछ रहा है कि पृथ्वी से दूरी वहाँ तक की जो एकदम इन्फिनिटी है, नहीं, डायरेक्ट बोलता सितारों से, पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई में मापते हैं। तो आपको पता है कि प्रकाश वर्ष जो होता है पृथ्वी की दूरी को जब मापते हो प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अधिकांश जो मौसमी घटनाएं जो होती है वो संपन्न होती है। बता दूं कि जो है ये आपका क्वेश्चन है मंडल से है। मंडल जैसे कि हम लोग 4-5 मंडल पढ़े हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो अब मौसमी जो घटनाएं जो होती है जैसे कि बारिश का होना है ना, तो इस तरह का जो भी हवा का चलना है, ये सारे के सारे जो है ये घटनाएं जो होती है वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल जो होता है सबसे निचली मंडल होता है, ताकि बारिश वगैरह जितना भी होती है वो आपका क्षोभ मंडल में होता है। इसके ट्रोपोस्फीयर, इसके ऊपर में अगर आप जाते हैं तो क्षोभ मंडल के बाद आपको मिलता है समताप मंडल। जैसे आपका एक क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ये हवाई जहाज का जो उड़ना जो होता है किस मंडल में होता है, तो आपका हवाई जहाज का उड़ना समताप मंडल में होता है, क्योंकि वहाँ की जो है मौसम जो है समान होती है, बारिश वारिश का कोई उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऊपर बारिश तो होता ही नहीं है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो आपका वायुमंडल में जो उपस्थित जो गैस है जो पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित कर लेता है। तो आपको पढ़े होंगे, आपको 4th या 5th क्लास में पढ़ाया गया होगा कि ओजोन जो गैस होता है, ओजो गैस जो होता है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डोलड्रम, डोलड्रम पेटी की समान स्थिति कहाँ होती है। पूछा जा रहा है कि डोलड्रम जो है कहाँ पास स्थित होता है। तो डोलड्रम देखेंगे, डोलड्रम आपका भूमध्य रेखा के निकट में जो होता है वो डोलड्रम होता है। ये कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा के निकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फैरल का नियम किससे संबंधित है। फैरल का नियम जो है किससे संबंधित है, तो बता दूं कि ये जो फैरल जो होता है ये हवा का डायरेक्शन को बताता है, हवा का डायरेक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए ये पवनों की दिशा को बताती है। मतलब कि इसका रिलेशन किससे है, पवनों की दिशा से, हवा की दिशा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, टोर्नेडो से क्या तात्पर्य है। ये याद रखिएगा, टोर्नेडो है क्या। टोर्नेडो का नाम आप सुने होंगे। टोर्नेडो जो है एक चक्रवात है, ठीक। तो ये टोर्नेडो का तात्पर्य, टोर्नेडो का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक अति निम्न वायुदाब का क्षेत्र। जब वायुदाब जो है कहीं किसी जगह पे निम्न हो जाता है, वायुदाब का क्षेत्र जो है निम्न होता है, तो वहाँ पास क्या होता है, टोर्नेडो का शुरू हो जाता है। मतलब कि वहाँ पास जैसे हवा का पता है ना, जब हवा जो है जब चलती है हवा, तो किसी एरिया में जो है टेम्परेचर कम हो गया, तो जब जैसे हवा टेम्परेचर का मतलब हवा कम हुआ उस एरिया में जो है टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने के बाद क्या होता है, वहाँ की हवा घट जाती है। जब हवा की घट जाती है तो दूसरे तरफ की जो बाहर की हवा जो है वो आती है उस जगह को भरने के लिए, जिससे हम लोग बोलते हैं कि हवा का चलना, वही कहलाता है हवा का चलना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पछाब जो है सबसे क्या संबंध है, मतलब क्या तात्पर्य है। पछाब किसे बोलते हैं, तो पछाब जो है एक जो है ऊंचा बादल है जिसका नाम है पछाब। आप पढ़ेंगे बुक में 9-10 में तो आपको मिलेगा ये एनसीईआरटी की बुक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री जल में कौन सा यौगिक सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्री जल में जो है सबसे अधिक अगर पाया जाता है तो वो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नमक। नमक जो होता है जिसको सोडियम क्लोराइड, इसीलिए समुद्र का जो पानी जो होता है वो नमकीन होता है, क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम क्या है? ये जो है गल्फ स्ट्रीम एक हवा है जो गर्म हवा है। ये कहाँ चलती है भाई गल्फ स्ट्रीम? तो ये जो है प्रशांत महासागर में चलती है, तो इसीलिए इसका आंसर है प्रशांत महासागर की एक गर्म धारा है। ठीक, गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म धारा है जो प्रशांत महासागर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंद महासागर की गर्म धारा है, मतलब उसको क्या बोलते हैं? हिंद महासागर में जो गर्म धारा जो चलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं अगुलहास धारा। अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर की गर्म धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा जो एरिया है जो मुलायम लकड़ी वनों के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब कि जो लकड़ी जो है वहाँ की बहुत मुलायम है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो जो है शीतोष्ण प्रदेश। शीतोष्ण प्रदेश जो है वो ऐसा प्रदेश है जहाँ की लकड़ी जो है बहुत मुलायम होती है, वहाँ की जंगलों की जो लकड़ी होती है काफ़ी मुलायम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि मूंगफली का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो आपका उत्पादक जो देश है वो है चाइना, चीन जो है सबसे अधिक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 27 नंबर, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मतलब कि तंबाकू सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है? तंबाकू का उत्पादक तो पता है कि चाइना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाइना जो होता है हर चीज़ में आगे रहता है वो तो तंबाकू का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक है वो आपका है चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबे देश वाली कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सॉरी, लंबे देशे नहीं होगा, यहाँ रेशे होना चाहिए, गलत है यहाँ पास लिखा हुआ। लंबे रेशे वाली कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपका अमेरिका होता है। यूएसए में जो है सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन जो होता है लंबे रेशे वाली जो कपास जो होती है, ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन को कि लंबे रेशे वाली जो कपास है, ये यहाँ पर रेशा होगा ऐसे है ना, रेशा होगा ऐसे रेशा। तो लंबे रेशे वाली जो कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत संसार में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि जो भारत जो है संसार में सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादक करता है? तो बता दूं कि मक्खन तथा घी सबसे अधिक मात्रा में ये भारत उत्पादन करता है, क्योंकि जो है ना भारत के पास जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका जो है मवेशी है, जैसे गाय वगैरह जो है, गाय भैंस जो है सबसे ज़्यादा भारत में अधिकतर पाया जाता है। इसकी वजह से जो है यहाँ सबसे ज़्यादा मक्खन घी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी आप बिहार एसएससी के जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स जो है इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ले, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संसार में सबसे अधिक मछली का जो उत्पादक देश है वो है चाइना, जो कि आपको याद करने का जरूरत नहीं, चाइना बहुत आगे रहता है इस सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गंधक जो है सबसे ज़्यादा अगर प्रोडक्शन करता है तो वो कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका जो है गंधक का सबसे बड़ा उत्पादक है, गंधक, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संसार में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सीमेंट जो है सबसे ज़्यादा अगर संसार पूरा वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादक जो होगा अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका एक जो है क्या है, डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेल इंजनों का सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है? रेल इंजन का जो सबसे अधिक निर्माण जो होता है वो आपका अमेरिका में होता है। याद रखिए, अमेरिका और चाइना जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर चीज़ में जो आगे रहता है। जैसे कि रेल का इंजन जो बनाता है सबसे अधिक का निर्माण जो करता है अमेरिका करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? आपको पहले से ही पता होगा, चीनी का कटोरा जो है आपका जो है क्यूबा को बोला जाता है। चीनी का कटोरा किस देश में संसार का चीनी का कटोरा कहते हैं? तो क्यूबा को बोलते हैं। क्यूबा देश है जो चीनी का कटोरा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध करीबा बांध, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये करीबा बांध जो है किस नदी पर बंधा हुआ है? करीबा बांध जो है
ये किस नदी पे बंधा हुआ था? ये करीबा बांध जो है अपना देश में नहीं है, ये जाम्बेजी नदी है। जाम्बेजी नदी में जो है करीबा बांध बंधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की दक्षिणतम बिंदु मतलब क्या है उसका डिग्री में? दक्षिणतम बिंदु जो मुख्य भूमि से है, भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु जो है वो कितनी है? तो आपका जो आंसर जो है वो आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश जो है ये आपका दक्षिणतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, देखेंगे भारत का उत्तर की ओर सबसे सुदूर बिंदु जो अगर उत्तर नॉर्थ में देखा जाए सबसे सुदूर बिंदु नॉर्थ का, तो नॉर्थ का सबसे सुदूर बिंदु क्या है? तो सबसे सुदूर बिंदु जो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है, जबकि यहाँ पास 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हो गया आपका दक्षिणतम बिंदु, जबकि सुदूर बिंदु जो है सुदूर बिंदु आपका 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मन्नार की खाड़ी जो है आपको तमिलनाडु में मिलेगा। ये मन्नार की खाड़ी जो है एकदम नीचे में जाएंगे आपका तमिलनाडु के पूरब में, ये तमिलनाडु के पूरब में जो है मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 किस श्रेणी में स्थित है? मतलब कि बहुत सारा जो है चोटी है वो स्थित है, कई ठो चोटी रहता है, उस सबका अलग अलग श्रेणी बताया गया है। तो उस श्रेणी में अगर पूछा जा रहा क्वेश्चन कि श्रेणी भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की जो है सर्वोच्च चोटी K2 किस श्रेणी में है? तो ये जो है आपका काराकोरम श्रेणी में आता है। K2 जो है किस श्रेणी में आता है? काराकोरम श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के किस भाग को मिनिकॉय द्वीप भी कहते हैं? मतलब कि मिनिकॉय द्वीप किसे कहा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो अरब सागर है, अरब सागर में जो भारत का जो द्वीप है मिनिकॉय द्वीप, ये मिनिकॉय द्वीप किस मतलब कि एरिया में है, किस लोकेशन में पड़ता है ये मिनिकॉय द्वीप? तो ये आपका दक्षिणी लोकेशन में मिनिकॉय द्वीप पड़ता है। इसको सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करेंगे और हमेशा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमेशा जो है क्वेश्चन को ये वीडियो को एक मरतबा नहीं, कम से कम आप 5 मरतबा देखेंगे। अगर आप 5 मरतबा देखेंगे तो यकीनन करते हैं कि आपका जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तीस्ता किस नदी तंत्र की सहायक नदी है? तीस्ता जो नदी है ये जो है ना, तीस्ता जो है ये भी एक नदी है, तीस्ता जो है ये भी एक नदी है, लेकिन किस तंत्र की सहायक हेल्पिंग नदी है? तो ये जो सहायक जो नदी है ना वो ब्रह्मपुत्रा का है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन जो है कि सतपुड़ा तथा विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है? ये जो आपका सतपुड़ा जो है एक विंध्याचल, यहाँ के बीच में जो नदी है ये नदी जो बह रही है, ये क्वेश्चन पूरा है। अगर सपोज कीजिए कि इसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा और इसको बोलते हैं हम लोग विंध्याचल, तो सतपुड़ा विंध्याचल के जो मध्य जो नदी जो बहती है उसका नदी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसका नदी का जो नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी आपका देखेंगे सतपुड़ा विंध्याचल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रीष्मकालीन मानसून, ग्रीष्मकालीन जो मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? मतलब कि सबसे पहले जो है अगर ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंचता है तो वो कौन से एरिया में पहुंचता है? तो बता दूं कि ये जो है आपका पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट में सबसे पहले जो है ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा सूख जाने पर दरारें पड़ जाती है? दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग तो पढ़े खाली सिर्फ और सिर्फ काली मिट्टी, लेकिन जो है काली मिट्टी से बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को एग्ज़ाम में जो है घुमा घुमा के पूछा जाता है ताकि आपके अंदर आईक्यू लेवल क्या है वो आईक्यू लेवल आपसे पूछा जाता है कि आईक्यू लेवल क्या है आपका। क्वेश्चन का तो आंसर तो सबको ही बना देता है, सबको आंसर याद रहता है, लेकिन वही अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो उसमें आपको सोचना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कि कौन सी मिट्टी गीली होने पर फैलती है तथा सूक्ष्म मतलब होता है सूखा, सूखा होने पर इसमें दरारें हो जाती है। तो बता दूं कि ये जो काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी होती है कि जब गीली रहती है तो एकदम मिट्टी एक दूसरे से सटी रहती है, जिसको एकदम चिकनी मिट्टी टाइप का होता है। जब वो सूख जाता है तो उसके अंदर में दरार पैदा हो जाता है, फट जाता है, दरार फट जाता है, तो वो जो है मिट्टी जो है काली मिट्टी है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, कौन सी मिट्टी की अधिक जल धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसको जल धारण क्षमता
के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। मतलब कि वो जो कैपेसिटी जो है वो पानी को जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है। मतलब कि अगर पानी डाल दिए तो काफ़ी देर तक वो जो है सूखने नहीं देता है, वो काफ़ी देर तक स्टोर करके रखता है। वो कौन सी मिट्टी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिट्टी की अधिक धारण क्षमता के कारण सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि इसका आंसर है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है वो जल धारण क्षमता उसका बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वो सिंचाई काफ़ी देर तक, काफ़ी लेट तक उसका सिंचाई किया जा सकता है उस मिट्टी से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट नॉट किस फसल की बीमारी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका जो है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार का एसएससी में क्वेश्चन में आया था ये वाला रूट नट, जो कि ये जो है आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट। बता दूं कि रूट नॉट जो होता है ना, रूट नॉट किस फसल की बीमारी है, तो ये टमाटर का बीमारी है। रूट नॉट क्या है, टमाटर की बीमारी है। आप याद रखिएगा, आप बीमारी वगैरह जितना भी क्वेश्चन है, फसल की जो बीमारी आए के जो है ये मनुष्य की बीमारी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बीमारी से क्वेश्चन आता है, बीमारी से आप क्वेश्चन याद कीजिएगा। एक दिन हम वीडियो बनाएंगे उसमें सारे के सारे जितने भी बीमारी है, जैसे कि आपका बॉडी उडी से रिलेटेड जितने बीमारी है, तो उन सब का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उस बीमारी से क्या क्या इफेक्टेड होते हैं वो सारे के सारे, वो सब एग्जाम में क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम एक दिन दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सारे के सारे डिटेल्स डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर, कि गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल किस बीमारी से अधिक ग्रसित होती है। मतलब कि गन्ना का जो फसल में कौन सा बीमारी लग जाता है जिसकी वजह से हमेशा जो वो गन्ना जो है परेशान रहता है, ये क्वेश्चन है। तो ये जो आपका रेड रॉट है, रेड रॉट जो होता है गन्ने की फसल में जो बीमारी होती है उसका नाम है रेड रॉट। रेड रॉट जो है गन्ने की फसल की बीमारी है, याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक आर्म, ये क्या है भाई। ये ब्लैक आर्म जो है ये भी एक तरह का बीमारी है। ये ब्लैक आर्म किस फसल को हानि पहुंचाने वाली बीमारी है। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ब्लैक आर्म जो है किस फसल की बीमारी है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। याद रखिएगा कि ब्लैक आर्म जो है ना, ब्लैक मतलब होता है काला, आर्म तो पता नहीं है, लेकिन ब्लैक आर्म जो है ब्लैक आर्म जो है कपास की जो है ना खेती के लिए, कपास के लिए वो बहुत ज़बरदस्त डेंजरस होता है। इसीलिए जो है कपास में ये लग जाता है, बीमारी हो जाता है। जब कपास की बीमारी हो, कपास जो पौधे है उसमें जो बीमारी जो लगता है उसका नाम है ब्लैक आर्म। तो ब्लैक आर्म जो बीमारी किस चीज़ की है, तो कपास के फसल की बीमारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खैरा नामक बीमारी, ये आपको पता होगा खैरा नामक बीमारी जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि खैरा नामक बीमारी जस्ते की कमी से होती है। किस चीज़ की कमी से होती है, जिंक की कमी से होती है। आइए जिंक की कमी से होती है, कौन सी फसल इस बीमारी में सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो इस फसल में जो सबसे अधिक प्रभावित जो होता है वो आपका जो है चावल है। चावल में जो बीमारी होता है उसका नाम है खैरा। ठीक, खैरा जो फसल होती है, खैरा जो बीमारी होता है वो चावल में होता है। अब क्यों होता है भाई, तो इसमें जस्ता की कमी होता है। जैसे ही अगर जिंक की कमी हो जाती है तो इसमें बीमारी हो जाता है जिसका नाम है खैरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अश्मट नामक बीमारी किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है। ये जो है स्मट जो नामक बीमारी जो है, ये आप नया नाम सुने होंगे, आपको किताब में नहीं मिलेगा। इसे आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी की बुक में ये सब क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल बुक में आप देखेंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। स्मट जो बीमारी है ये किस फसल को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो ये जो बाजरा जो है ना, बाजरा को सबसे अधिक प्रभावित करती है स्मट जो है, जो बीमारी है ये बाजरा में लगता है। तो इस तरह का जो है जो भी बीमारी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है सारे के सारे आप कंप्लीट कर लेंगे। इसमें जितने भी जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है। फिर उसके बाद मैं भी वीडियो लाऊंगा इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो। अगले बार जो हम लोग जब नेक्स्ट हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो उस दिन आप लोग को टेस्ट देना है, जो भी मेरे हमारे जो देख रहे वीडियो को। तो याद रखें कि अगला बार जो टेस्ट होगा जो आपका लाइव क्वेश्चन लाइव रहेगा, आपको खुद से आंसर देना। ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके का आंसर है, उसका टॉपिक वगैरह भी पढ़ा दूंगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लें। और सारे बहुत सारे हमारे अभी क्लासेस चलेंगे। अभी हमारे पास 3 महीने 4 महीने का टाइम है। अभी हम लोग जो है जीके जीएस स्टार्ट किए हैं, कुछ दिनों के बाद से हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। और करंट अफेयर जो रहेगा वो सारे के सारे सिलेक्टेड रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर जो है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। लेकिन क्या सब क्वेश्चन को हम लोगों को पढ़ना है, क्या नहीं। हम लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चन को पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आएंगे। सब क्वेश्चन को हमें नहीं देखना है, हमें सब क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है।
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हमें काम की नहीं है। तो जो आपका जो इम्पोर्टेंट होगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके एक वीडियो बनाएंगे जो हम लोग लिखेंगे करेंट अफेयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उन सब वीडियो को आप देखेंगे और देख करके सारे क्वेश्चन को याद कर लेंगे। तब तक फिलहाल अभी जो है इस वीडियो को पूरे के पूरे कंप्लीट वीडियो देखें और इन सभी को 2-3 मरतबा वीडियो को देखेंगे, उससे क्या होगा आपका याद हो जाएगा। अब क्या है कि इसके बाद जो है आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है, इन सारे वीडियो को एक बार देखेंगे, 2 दिन 3 दिन के बाद आप इसका सेट चलाएंगे, सेट करेंगे। 50 क्वेश्चन का सेट आपका रहेगा, 50 क्वेश्चन का सेट है ये। आप जो है अपने मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल खोलने का पहला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट आंसर आपको खुद से मारेंगे ABC जो भी, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से जो है आप अपने टेस्ट को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा, आपका याद करने का तरीका अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद होगा। तो इस तरीके से जो है आपको तैयारी करना है। इससे पहले कि जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उन सब वीडियो को 2 मरतबा 3 मरतबा आप देखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तब तक के लिए अब आज तक के लिए इतना ही हमारा वीडियो रहेगा। और बता दूं कि ये हमारा मदीना मल्टीमीडिया से रिलेटेड है, जो हमारा वीडियो बना रहे हैं मदीना मल्टीमीडिया के थ्रू है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अगर तैयारी कर रहे हैं बिहार SSC का, स्पेशली बता दूँ कि जो स्टूडेंट बिहार SSC वाले हैं, याद रखिएगा बिहार SSC वाले के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सब का जो है तैयारी इन सभी वीडियो से हो जाएगा, आपको स्पेशली अलग से तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है। सारे वीडियो को आप देखते रहे, हर एक सब्जेक्ट को हम लोग कवर करेंगे और वही क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। बता दूं कि हम भी एक बिहार SSC स्टूडेंट्स, बिहार SSC PT एंड मेंस के कंप्लीटेड हमारा है, PT भी कंप्लीट हो गया है, मेंस भी कंप्लीट हो गया है। तो बता दूं कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या टॉपिक रहता है, तो उन सब को हम लोग बताएंगे और वही क्वेश्चन को हम लोग देंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो दोस्त ये हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में और कंटिन्यू रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।